बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने नाउन को स्टडी किया था काफ़ी डिटेल में, और उसकी टाइप्स प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो उसका दूसरा पार्ट है जिसमें मैंने कहा था कि हम इंशाल्लाह काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को स्टडी करेंगे। डियर फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड। ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हैं। आमतौर पर हम नाउन का सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं? SES या IES लगाकर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एप्पल। एप्पल सिंगुलर है, ठीक है, इसका प्लूरल क्या होगा? एप्पल्स। मैंने यहाँ पे S लगा के इसका प्लूरल बना दिया। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन की ये जो है खुसूसियत है कि ये सिंगुलर और प्लूरल इनका बन सकता है और इनको हम गिन सकते हैं। एग्जांपल्स देखें, मैंने लिखी हुई हैं। स्टूडेंट्स, इनका प्लूरल क्या होगा? S लगाएं तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, टीचर मैंने लिखा हुआ है, इसका भी प्लूरल बन सकता है टीचर्स। बॉटल लिखा हुआ है, प्लूरल बन सकता है बॉटल्स। कॉइन लिखा हुआ है, कॉइन्स। टेबल्स, चेयर। ठीक है, मैन। अब यहाँ पे मैन का प्लूरल हम कैसे, क्या हम S लगा के करेंगे? नहीं, मैन का प्लूरल है MEN, मैन। ठीक है, इस तरह एप्पल का प्लूरल एप्पल्स। ऑरेंज। अच्छा, स्टार, मैंने यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि स्टार को हम कैसे काउंट कर सकते हैं? स्टार किस तरह से काउंटेबल नाउन है? तो दोस्तों, स्टार जो है वो काउंटेबल नाउन ही है, क्योंकि इसका प्लूरल बनता है स्टार्स। इसका प्लूरल क्या बनता है? स्टार्स। और दूसरी बात है, तो ये काउंटलेस है। काउंटलेस क्या होते हैं? जो काउंट करना मुश्किल हो लेकिन कैन बी काउंटेड। काउंट तो कर सकते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट टू काउंट, काउंट करना मुश्किल होता है। तो स्टार्स, एक तो ये प्रूफ है कि स्टार काउंटेबल इसलिए है क्योंकि ये क्या है जी, इसका प्लूरल बन रहा है। और दूसरा प्रूफ ये है कि हमने सेंटेंस के अंदर सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि मिलियंस ऑफ स्टार्स, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स। तो ये वर्ड, ये मिलियन, ट्रिलियन, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ये वर्ड्स जिस नाउन के साथ आते हैं वो नाउन क्या होता है? काउंटेबल होता है। ठीक हो गया? जिन वर्ड्स के साथ मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, ये जितने भी ये नंबर्स आते हैं, तो ये क्या शो करते हैं कि ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन हमेशा हाउ मैनी का क्वेश्चन अरेज करते हैं, हाउ मैनी का। और ये नंबर्स में आप इनको बता सकते हो। 3 स्टूडेंट्स, 5 टीचर्स, 6 बॉटल्स, 8 कॉइन्स, 9 टेबल, 10 चेयर्स। ठीक है, 11 मैन, 12 एप्पल्स, 13 ऑरेंज। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्टार्स, 10 चिल्ड्रन। ठीक है, अब माउस का प्लूरल क्या होगा? चाइल्ड का क्या होगा? चाइल्ड का तो चाइल्ड्स तो नहीं होगा ना, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा SES या IES के साथ ही प्लूरल बनता हो, ये ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। प्लूरल आपका इस तरह भी बन सकता है, जिस तरह मेरे पास, जिस तरह यहाँ पे ये माउस लिखा हुआ है, तो माउस का प्लूरल माइस, ठीक है। और दूसरी बात कि हम काउंटेबल नाउन्स के साथ ये वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, फ्यू, मैनी, फ्यू और मैनी, ठीक है। दूसरे हैं हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स, उनके उसके अपोजिट हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। वो होते हैं दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते, इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। अब वाटर का सिंगुलर प्लूरल क्या है? वाटर का तो सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ठीक है। अच्छा, टाइम का भी सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ठीक है। इसको भी हम गिन नहीं सकते। आपके जहन में आ रहा होगा कि हम टाइम को गिन सकते हैं, हम मिनट्स को गिन सकते हैं, ठीक है, हम सेकंड्स को गिन सकते हैं, लेकिन हम टाइम को नहीं गिन सकते हैं। इसलिए टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। फिर आप कहोगे कि टाइम का तो हमने प्लूरल देखा है टाइम्स सेंटेंस के अंदर, तो वो जो टाइम्स होता है वो वक्त के लिए नहीं होता। वो किसी सेंटेंस में आ जाए टाइम्स, तो वो वक्त को शो नहीं करता, ठीक है। वो क्या बताता है? वो उर्दू में कहते हैं बारी, बारी, बारी का सेंस देता है। यानी कि मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको कितनी बार बता चुका, हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। अब यहाँ पे टाइम का सेंस जो है वो वक्त की तरफ नहीं जा रहा है, वो बता रहा है कि कितनी बार। और ये टाइम्स जो है ये काउंटेबल है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन ये टाइम जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ये जो मैंने लिखा हुआ है अनकाउंटेबल। मनी का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है। हाँ, रुपीज़ जो है वो काउंटेबल है, लेकिन मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इस तरह कॉफ़ी अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर है, इंफॉर्मेशन, लगेज, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरी बात दोस्तों, इसका हमेशा क्वेश्चन हाउ मच में अरेज होता है, राइज होगा, और ये अमाउंट और क्वांटिटी को बताता है। ये क्या बता रहा था? नंबर्स को बता रहा था। ये क्या बता रहे हैं? अमाउंट और क्वांटिटी। आप नोट्स बनाते जाएं, आपको फ़ायदा होगा। इनके लिए अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम लिटिल मच का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह इसके लिए फ्यू और मैनी का यूज़ कर रहा है, फ्यू जो है कम के लिए और मैनी ज़्यादा के लिए, और इसी तरह लिटिल कम के लिए और मच ज़्यादा के लिए। सेंटेंसेस में मैं आपको ये चीज़ क्लियर करवाऊंगा, हम सेंटेंसेस भी करेंगे, एक वीडियोस पे होगी। अब मैंने तीसरी बात की थी लास्ट वीडियो में कि हम कंपैरिजन करेंगे कि आया प्रॉपर नाउन कौन से हैं, काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। तो ये देखें, हमने पढ़ा है उस दिन प्रॉपर नाउन लास्ट वीडियो में। तो क्या प्रॉपर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बताएं। इमरान, जीशान, महानूर, शाबाश, ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। इमरान का प्लूरल बन सकता है? नहीं। जीशान का नहीं, ठीक है। नोकिया, सैमसंग, महानूर, आयशा, लाहौर, कराची, इनका प्लूरल नहीं बन सकता है, ठीक है, और नहीं आप इनको गिन सकते हो। तो पहला हमारा कंपैरिजन ये हुआ कि प्रॉपर नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा कॉमन नाउन, ये जी, बॉय, गर्ल, प्लेस, फ़ोन, तो क्या इनका सिंगुलर प्लूरल बनता है? यस। बॉय का प्लूरल क्या है? बॉयज़। गर्ल का प्लूरल क्या? गर्ल्स। प्लेस का? प्लेसेस, ठीक है। फ़ोन्स, बैंक्स, न्यूज़पेपर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स,
तो इनका प्लूरल बन सकता है और हम इनको गिन भी सकते हैं। तो कॉमन नाउन हमारे पास क्या है? काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन। ठीक है। तीसरा है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारे पास है, मैंने डिटेल में समझाया है लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। टीम का प्लूरल बन सकते हैं, यस, टीम्स, क्राउड्स, क्लासेस, गैंग्स, बंचेस, फ्लॉक्स, आर्मी। तो इनका प्लूरल बन सकते हैं और हम टीम्स को भी गिन सकते हैं, क्राउड्स को भी गिन सकते हैं, क्लासेस को भी गिन सकते हैं, ठीक है, गैंग्स को भी। इन सब को हम जितने भी मैंने कलेक्टिव नाउन लिखे हैं तो हम इनको गिन भी सकते हैं और इनका सिंगुलर और प्लूरल भी बनता है। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? गुड, ये काउंटेबल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेक्स्ट है जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या ये इनका सिंगुलर प्लूरल बनता है? नहीं बनता जी। तो फिर ये क्या हम इनको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है अनकाउंटेबल। लास्ट है हमारे पास मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन ये राज, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, वुड्स, मिल्क। ठीक है। अब आप कहोगे ये वुड का तो हमने देखा है सेंटेंस के अंदर, सेंटेंसेस के अंदर हमने वर्ड को देखा है, वुड्स। तो डियर फ्रेंड, वो वुड्स जो होता है वो ये वाला मीनिंग नहीं कन्वे करता। इस वुड्स का मतलब है फॉरेस्ट। ठीक है, ये इसका वुड का प्लूरल नहीं है, ठीक है, फॉरेस्ट है। तो दूसरा एक और मेरे ध्यान में है आयरन। इसका प्लूरल क्या होता है? नहीं होता, आयरन्स। आयरन्स हम लिखते हैं लेकिन उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, वो चेन्स को कहते हैं, जंजीरियाँ, बीड़ियाँ, ठीक है, उसको कहते हैं। तो इनका प्लूरल नहीं बन सकता। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, वुड्स, और हम इनको गिन नहीं सकते, नंबर्स में हम नहीं गिन सकते। ठीक है, मिल्क को नहीं गिन सकते नंबर्स में। तो ये किस तरफ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। तो हमने आज क्या पढ़ा? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। हमने साथ कंपैरिजन भी किया कि ये कौन सी कैटेगरी में है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। तो हमने नाउन की सारी टाइप्स डिटेल में पढ़ ली हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें और आपके लाइक्स और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।